नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मौसम से जुड़ी अपडेट के साथ। बारिश और बाढ़ से जुड़ी अपडेट आपको देते हैं क्योंकि अभी भी सितंबर महीने की शुरुआत होगी और आने वाले समय में जो फोरकास्ट है वो बाढ़ और बारिश और लगातार ज्यादा बारिश का अपडेट है। देश के हर कोने में तबाही का मंजर पिछले एक महीने में देखने को मिला। कुछ राज्य तो ऐसे थे जिनमें कई महीने से हम देख रहे हैं कि बाढ़ बारिश की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बात उत्तराखंड की करते हैं। तबाही वहां पर देखने को मिली। पंजाब में हाल ही में आई बाढ़ की वजह से किसान परेशान है, लोग परेशान है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर भी लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं, बादल फटने की घटनाएं। साथ ही हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र में भी कुछ इसी तरीके की स्थिति है। हर तरफ सैलाब है। बादल फटने, लैंडस्लाइड और नदियों में उफान के कारण आई आपदा से कई लोगों की मौत हो गई। कितने लोगों के घर उजड़ गए, कई लोग लापता हैं, हजारों लोग विस्थापन को मजबूर हो गए। सेना, एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुट गया है, लेकिन प्रकृति का ये रौद्र रूप थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, जिससे हर तरफ त्राहिमाम ही मचा हुआ है। सबसे पहले बात अगर करें तो पंजाब की और हिमाचल प्रदेश की करते हैं। हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं, जहां पर आप देख सकते हैं सीएम सुक्खू ग्राउंड जीरो पर पहुंचे आकलन करने के लिए कि कैसे, कहां पर कितनी तबाही हुई है। और ये तस्वीरें आपको हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से दिखा रहे हैं। देखिए, कुल्लू मंडी वो जगह है जहां पर सबसे ज़्यादा तबाही हिमाचल प्रदेश में हुई और अभी सीएम सुक्खू वहाँ पर पहुँचे। हिमाचल की तस्वीरें हैं कुल्लू की, जहाँ पर ग्राउंड जीरो पर उन्होंने जायज़ा लिया कि क्या स्थिति बनी हुई है। कश्मीर में भी यही स्थिति है। जम्मू कश्मीर में भी बाढ़ बारिश की वजह से लोग जो हैं वो परेशान है। ब्यास और रावी नदियों की बात करें, उफान पर है। पठानकोट, गुरदासपुर, फाजिल्का, कपूरथला, तरन तारन, फिरोजपुर, होशियारपुर, ये सभी पंजाब के वो ज़िले हैं जहाँ पर अभी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। गुरदासपुर की स्थिति सबसे गंभीर है। बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। बारिश के बाद से लगभग 1000 से ज़्यादा गाँव में बाढ़ आ गई। बाढ़ बारिश में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग लापता हैं। 11,000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर अभी शिफ्ट किया गया है। रावी नदी का जलस्तर बढ़ने से आपको बता दें कि स्थिति जो है वो ख़राब है। यूपी की तस्वीरें भी देख लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में, क्योंकि देखिए दिल्ली एनसीआर में भी आज आपको बता दें कि खूब बारिश हुई, तो गाज़ियाबाद में भी आज जो बारिश हुई है इससे अब यमुना के जलस्तर पर एक बड़ा असर पड़ते हुए नजर आएगा। रावी नदी का जलस्तर पड़ने से गुरदासपुर के गोरेवाले में दूसरी बांध टूट गया। इसके चलते पानी करीब 15 किलोमीटर दूर अजनाला शहर तक पहुंच गया। बाढ़ की वजह से 80 गांव पानी में डूब गए हैं। कुल मिलाकर शायद ही कोई ऐसा राज्य है उत्तर भारत में जहां पर अभी बारिश की वजह से लोग परेशान ना हो। उत्तराखंड के खटीमा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उत्तराखंड भी उन राज्यों में से एक है जहां पर बारिश की वजह से लोगों की परेशानियां, लोगों की दिक्कतें थमने का नाम नहीं ले रही। और देखिए, बारिश की वजह से अगर हम बात करें और चलिए अब आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही है बारिश और बाढ़ से जुड़ी। हिमाचल प्रदेश की तस्वीर आप देख सकते हैं, उत्तराखंड की तस्वीर देखिए, और दिल्ली में भी बाढ़ बारिश की तस्वीरें। देखिए, दिल्ली में अभी बाढ़ तो नहीं कह सकते आई है, लेकिन अभी यमुना नदी जो है वो खतरे के निशान पर जो है कुछ जगहों पर पहुंच चुकी है। अगर सितंबर महीने में भी बारिश हुई तो यही स्थिति जो है वो दिल्ली में आ सकती है। जम्मू कश्मीर में तो आप देख ही रहे हैं कि जम्मू का क्या हाल है। बाढ़ एक तरफ, नदियां उफान पर एक तरफ, और दूसरी तरफ पुल टूटने की घटनाएं एक तरफ, लोगों के घरों में पानी घुसने की, सैलाब आने की घटना एक तरफ। उत्तर प्रदेश की भी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के बघारा में आज भारी बारिश के बाद से बड़ोलिया बाबा मंदिर में झरना बह गया। शिमला और सिरमौर जिलों में बारिश जारी है और जिससे नदियां उफान पर आ गई हैं। अगर बात करें अलग अलग राज्यों की, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, लगातार हम देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो स्थिति बहुत ही डरा देने वाली है। आप एक बार ही महसूस कीजिए उन लोगों का दर्द जो अपने घर को छोड़ने को मजबूर हैं, और कुछ लोग ऐसे जिनके घरों में बाढ़ का पानी जो है वो आ गया है। और ये तस्वीरें
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके की स्थिति जो है वो बनी हुई है। और चलिए अब आपको मैदानी इलाकों की भी अपडेट दें। राजस्थान के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जगह जगह जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। लोगों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वो राजस्थान जहां पर आप सोचते होंगे शायद कोई सूखा होता होगा या फिर रेगिस्तान होता होगा, जो ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस वजह से राजस्थान के जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, इन सभी जगहों पर ये जो बारिश हो रही है और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि जल भराव की समस्या हो रही है। राजस्थान से पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो डरा देने वाली तस्वीरें हैं। तो राजस्थान, जोधपुर की अगर हम बात करें, राजस्थान के जोधपुर की, उसकी ये तस्वीरें आप एक बार ही देख लीजिए और आप समझ जाएंगे कि राजस्थान में भी किस तरीके की समस्या जो है वो बनी हुई है। चलिए राजस्थान के अजमेर से भी तस्वीरें आपको दिखा दें, जहां पर आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि कैसे बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। लोग परेशान हैं, आए दिन लोगों को जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के अजमेर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और राजस्थान के बाद अब यूपी के पीलीभीत की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पीलीभीत में 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। यहाँ पर लगातार हो रही बारिश से शारदा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। आसपास बसे कई गांव के लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं। किसानों की कई एकड़ फसल बर्बाद हो जा रही है। हालांकि प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद की बात तो कही है, साथ ही अधिकारियों को भी व्यवस्था के लिए निर्देश तो जारी किए हैं, लेकिन अभी भी अगर हम बात करें, जो ये अनुमान से ज़्यादा बारिश जो हो रही है, इससे हर कोई परेशान है। सबसे ज़्यादा तो किसान परेशान, कि फसलें बर्बाद हो रही हैं, पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो रही है। एक किसान पूरे साल इंतज़ार करता है कि उसकी फसल जो है उसको फिर रिटर्न देगी, लेकिन बारिश की वजह से किसानों की परेशानी अलग है। तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में है। भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के बाद से क्या स्थिति बनी हुई है उसका आकलन करने के लिए पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, आपको बता दें, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। वहां पर कई इलाकों पर हवाई सर्वेक्षण जो है वो करेंगे। गृह मंत्री राजभवन में राहत उपायों की एक समीक्षा बैठक जो है वो भी करेंगे। बता दें कि बैठक जो है वो हाई लेवल बैठक है। उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता जो करने जा रहे हैं उसमें कई सारे सीनियर ऑफिसर्स और डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम के ऑफिसर्स और सेना ने अब तक कहाँ पर रेस्क्यू जो है वो चलाया है। तो इस मीटिंग के ऊपर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ साथ आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह जो 4 राज्य हैं, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जो स्थिति खराब हुई है, वहाँ पर अब किस तरीके का राहत होनी चाहिए, क्या राहत बचाव कार्य के बाद रिहैबिलिटेशन होना चाहिए, उस पर भी एक टीम का गठन जो है वो किया गया है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल की बात करें तो यहाँ पर बादल फटा। देखिए, जो तस्वीर जम्मू की है, कश्मीर की भी वैसी ही है। अब गांदरबल की बात करें तो यहाँ पर बादल फट गया। शाह मोहल्ला कोलान में अचानक आई बाढ़ की वजह से श्रीनगर लेह राजमार्ग जो है कुछ देर के लिए बाधित है। अब देखिए, पहाड़ी इलाकों की क्या समस्या है, यहाँ पर जो रोड कनेक्टिविटी होती है, अगर रोड कनेक्टिविटी बाधित हो गई तो उसके बाद कोई विकल्प नहीं है। लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि एकमात्र जो विकल्प होता है उसी सड़क पर अगर यातायात प्रभावित हो जाए तो लोग फंस जाते हैं। तो वही गृह मंत्री अमित शाह जम्मू में है। आज से वो आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा भी करेंगे। देखिए मेरे सहयोगी रमन सैनी की जम्मू से रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आई बाढ़, बारिश और पहाड़ तोड़ तबाही का जायजा लेने के लिए आज देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू पहुंचे हुए हैं। बीती रात ही वो
जम्मू पहुंच गए थे और आज सुबह वो दौरा करेंगे बाढ़ प्रभावित इलाकों का। सबसे पहले जो अभी तक कार्यक्रम आया है उसके मुताबिक अमित शाह तवी नदी के किनारे बसा हुआ जो गुज्जर नगर का निचला इलाका है, जहां पर 26 तारीख को जब तवी नदी के अंदर बाढ़ आया था तो भारी तबाही वहां पर मचाई थी, उस इलाके का दौरा करेंगे और उसके बाद वो आएंगे इस 4th ब्रिज के इलाके पर जो क्षतिग्रस्त हो गया था बाढ़ के दौरान जब तवी नदी ने विकराल रूप धारण किया था और किस तरीके से जो प्रोटेक्शन वाल बनाई गई थी वो बह गई थी। और उसके बाद ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो तवी नदी में समा गया और जिस तरीके से इस पुल के ऊपर जो है वो यातायात पूरी तरीके से ठप कर दिया गया है, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा कंजक्शन जो है वो सिटी के अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक वैकल्पिक रास्ता था। जो लोग बाहर से सिटी के अंदर जाना चाहते थे उनके लिए पुल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता था। करीबन 40 से 50 हज़ार लोग रोज इस पुल के ऊपर जो है वो ट्रैवल करते थे और अब उन्हें सिटी के बीच में से होकर गुजरना पड़ रहा है। इसके बाद अमित शाह जो है वो मगुचक के इलाके में जाएंगे। वो मगुचक जो है वो भारत पाकिस्तान सीमा के साथ लगा हुआ इलाका है और वहाँ पर बताया जा रहा है कि इस बाढ़ के चलते जो तारबंदी लगाई गई थी बीएसएफ के द्वारा सीमा पर ताकि घुसपैठ को जो पाकिस्तान की तरफ से होती है उसे रोकी जाए, वो बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि उसको रिपेयर करने का काम जो है वो लगातार बीएसएफ की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर उस बाढ़ की वजह से जो तारबंदी क्षतिग्रस्त हुई है उसका जायजा जो है वो देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जो है अमित शाह वो लेंगे और उसके बाद वो वहाँ से सीधे वायुसेना का जो चॉपर है MI-17 उसके माध्यम से हवाई सर्वेक्षण करेंगे बाढ़ प्रभावित इलाके का। वो कटरा में जो लैंडस्लाइड हुआ है क्वारी के पास में जिसमें 34 लोगों की जान चली गई थी, वहाँ पर क्या कुछ हालात है, क्योंकि पिछले 7 दिनों से लगातार अगर हम देखें तो माता वैष्णो देवी की यात्रा जो है वो बंद पड़ी हुई है। और तो मेरे सहयोगी रमन सैनी की आप रिपोर्ट देख रहे थे, अब लाइव हमारे साथ रमन सैनी जुड़ चुके हैं जम्मू से हर एक अपडेट के साथ। रमन, क्या अपडेट है आपके पास फ्लड हिट एरियाज यानी कि बाढ़ प्रभावित जितनी भी क्षेत्र है वहां का सबसे पहले निरीक्षण और निरीक्षण के बाद आगे आने वाले समय के लिए एक पूरा रोड मैप जो है वो तैयार किया जाएगा। क्या लगता है इस मीटिंग में क्या कुछ डिस्कशन के पॉइंट्स होंगे? जी हाँ पलक, देखिए जिस तरीके से अमित शाह का जो प्रोग्राम था उसके तहत ही आज वो सुबह राजभवन से निकले हैं और इस समय बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं जहाँ जहाँ से बाढ़ की वजह से डैमेज हुआ है उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं। सबसे पहले वो तवी रिवर का जो विक्रम चौक का पुल है उसके साथ में जो बांध बना हुआ था उसको जिस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है, वहाँ एक मंदिर था वो पूरी तरीके से जमींदोज हो गया है। उसका दौरा करने के बाद अब वो सीधे मंगूचक के लिए जो है वो रवाना हुए हैं। हालांकि उनका ये भी कार्यक्रम था कि वो कटरा और किश्तवाड़ में जाकर एरियल सर्वे भी करने वाले थे, लेकिन अभी जिस तरीके से मौसम दोबारा से पहाड़ी इलाकों में पैक होना शुरू हो चुका है तो ऐसे में संभावना कम जताई जा रही है कि वो एरियल अपना जो है वो उस पूरे इलाके का जो है वो दौरा कर पाएंगे और वहाँ के हालात का असेसमेंट कर पाएंगे। लेकिन ग्राउंड असेसमेंट जम्मू में जो कुछ नुकसान हुआ है उसका जरूर वो कर रहे हैं और उनका दौरा इस समय वो मंगूचक की तरफ आगे बढ़े हैं और उसके बाद वो राजभवन वापस आएंगे, जहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह जो है एक उच्च स्तरीय बैठक जिसमें सीएम उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तमाम अपने सभी जो अधिकारी होंगे उनके साथ बैठेंगे और ये असेसमेंट किया जाएगा कि आखिरकार कितना नुकसान जो है वो इस बाढ़ और बारिश और पहाड़ तोड़ तबाही जो जम्मू के अंदर आई है उसमें कितना नुकसान हुआ है। कुल अभी तक 122 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है, कई लोग जो हैं वो जख्मी बताए जा रहे हैं और कई लोग जो हैं अभी भी लापता हैं, क्योंकि चशोती में जिस तरीके से क्लाउड बर्स्ट हुआ था उसमें अभी भी करीबन 40 लोग अभी रमन, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जो है इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं और आपने जैसे बताया कि इस मीटिंग में एलजी मनोज सिन्हा भी होंगे और साथ ही उमर अब्दुल्ला भी सीएम जो है वो मौजूद होंगे, क्या एक रफ असेसमेंट जो है वो मौजूद है अधिकारियों के पास कि कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ है, कितने लोगों की मौत अब तक हुई है, कौन कौन से ऐसे राजमार्ग है जो बाधित हो चुके हैं? मतलब एक पूरा जो रफ स्केच वो क्या गृहमंत्री को पेश करने के लिए अभी तैयार कर लिया गया है? जी हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप में जिस तरीके से वो गृह मंत्री खुद ग्राउंड असेसमेंट भी कर रहे हैं, साथ ही साथ में अधिकारियों की तरफ से अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे बिजली डिपार्टमेंट का जो नुकसान हुआ है तो पावर डिपार्टमेंट ने अपना एक जो है वो पूरा पावर प्रेजेंटेशन बनाया है। साथ ही साथ में जिस तरीके से कल हमारी जल मंत्री से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि उनके डिपार्टमेंट का सिर्फ 3200 करोड़ रुपये का जो नुकसान है वो उनके डिपार्टमेंट को हुआ। तो इसी तरीके से रोड राजमार्ग जो है, चाहे वो नेशनल हाईवे हो चाहे वो स्टेट हाईवेज हो, वहाँ पर जो नुकसान हुआ
है उसका एक पूरा असेसमेंट जो है वो गृह मंत्री के सामने एक प्रेजेंटेशन के रूप में रखा जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर आगे का जो डेवलपमेंट वर्क किए जा रहे थे, जिन पर ब्रेक लग चुकी थी, उनको किस तरीके से आगे बढ़ाना है। जो पुल इस समय कनेक्टिविटी एक जगह से दूसरी जगह प्रदान करते थे, उनके टूट जाने के बाद उनके रिपेयर को लेकर कितना फंड जो है वो रिलीज करना है। तो पूरा एक जम्मू के जो 10 डिस्ट्रिक्ट पूरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित रहे हैं। कश्मीर का भी एक हिस्सा जो है, चाहे वो साउथ कश्मीर का इलाका हो, चाहे जो आप जब कारगिल की तरफ आगे बढ़ते हैं तो गांदरबल का जो इलाका पड़ता है जहां पर आज बादल फटने की घटना आई, तो ये सारा असेसमेंट करने के बाद जो है वो आज पूरी रिपोर्ट जो है वो लेकर गृह मंत्री शाम 4 बजे तक जो है वो दिल्ली वापस अभी जाएंगे। तो रमन, अगर हम बात करें इस मीटिंग में ये असेसमेंट होगी कि कितना नुकसान जो है वो हुआ है, वो अधिकारियों द्वारा जो भी आकलन किया गया होगा, फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी राहत दी जाएगी। लेकिन रमन, क्या लॉन्ग टर्म कोई विजन जो है वो इस मीटिंग में रखा जा सकता है कि आने वाले समय के अंदर, क्योंकि इस पर हमने पहले भी रमन बहुत बार डिस्कशन करी है कि जितने भी डैम्स की जरूरत है, वाटर रिजर्व्स को किस तरीके से कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, इसको लेकर एक लॉन्ग टर्म विजन भी जो है वो पेश किया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए इस पर चर्चा हो सकती है कि लॉन्ग टर्म विजन जम्मू कश्मीर को लेकर क्या होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम देखें तो हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है। लेकिन इस बार जो बाढ़ आई थी वो 2014 के बाद उस तरह की बाढ़ आई थी, यानी कि करीबन 10 साल के बाद उस तरह की जो बाढ़ आई थी उसने इतनी तबाही मचाई है। तो आने वाले सालों में जब इस तरीके का जल संकट हो, बाढ़ का संकट हो या लैंडस्लाइड जिस तरीके से भारी बारिश के चलते होती है, तो उनसे किस तरीके से बचाव करना है, वहाँ पर किन किन चीज़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो बने हुए हैं और अब इस बाढ़ और बारिश के अंदर पूरी तरीके से मिट्टी में मिल गए हैं, उनको किस तरीके से एक्सेस करना है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं ग्राउंड एसेस किया जाएगा और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म क्या कुछ रिलीफ होगा इस पर तो डिस्कस होगा ही, क्योंकि लोगों को राहत पहुंचाना जो है वो बेहद ज़्यादा जरूरी है। लोगों ने अपना बहुत कुछ इस बाढ़ और बारिश में खो दिया है, कईयों ने अपने अपनों को खोया है, कईयों ने अपने घरोंदों को खोया है और कईयों ने जो है अपनी प्रॉपर्टी, क्योंकि मिट्टी का कटाव जो हुआ है तो पूरी की पूरी लैंड, पूरी एग्रीकल्चर लैंड जो है वो तबाह हो गई है। कृषि का जो है यहाँ पर जम्मू में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि जम्मू में अगर आप देखें तो बासमती का चावल जो है वो उसका पेटेंट है सबसे ज्यादा। रमन, संभव है क्योंकि लंबे समय से जब आप ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट कर रहे हैं तो जो फ्लड प्लेन रहता है वहां पर अनुमति नहीं होती किसी भी राज्य में किसी को भी एंक्रोचमेंट करना है, किसी को भी घर बनाना। क्या लगता है कि आज गृह मंत्री अमित शाह के सामने अधिकारियों द्वारा ये बात जो है वो रखी जाएगी कि बहुत सारे ऐसे घर थे, मैक्सिमम हम कह सकते हैं ऐसे घर थे जो तबाह हुए, वो फ्लड प्लेन पर एंक्रोचमेंट हुई थी? जी बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या का कोई परमानेंट निजात जो है वो मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे वो चिनाब दरिया का किनारा हो, चाहे वो जम्मू नदी का जो है वो किनारा है, या फिर हम सांबा की तरफ जब आप जाते हैं तो वहाँ पर जितनी भी नाले और नदियाँ पड़ते हैं तो लोग कहीं ना कहीं वहाँ इंक्रोचमेंट कर देते हैं और इसमें सरकार जो रही है या जो चल रही है उसमें भी उनकी भागीदारी होती है। जो अधिकारी होते हैं उनके देखरेख में ही ये सारे इंक्रोचमेंट्स होते हैं, वहाँ पर बस्तियाँ बन जाती हैं, बाद में उन बस्तियों को रेगुलराइज करने की मांग होती है। लेकिन जब बाढ़ आती है तो फिर वो सारे के सारे ध्वस्त हो जाते हैं, बाद में मुआवजे की मांग होती है। तो ये न केवल जम्मू में बल्कि पूरे देश की समस्या जो है बिल्कुल आशा करते हैं रमन, आज जब गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी जिसमें सीएम उमर अब्दुल्ला मौजूद होंगे, एलजी मनोज सिन्हा मौजूद होंगे, दूर की सोच रखते हुए, एक लॉन्ग टर्म विजन रखते हुए एक हल जो है वो निकाला जाए, जो लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में जो आपदा आ रही है। बहुत शुक्रिया रमन, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी और खबर पर नजर आप बनाए रखिएगा रमन, आपसे हर एक अपडेट जो है वो हम लेते रहेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अब यूपी के बागपत से है जहां पर यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। ऐसे में आपको बता दें यहां पर जो युवा हैं वो समझ नहीं रहे हैं कि लगातार आईएमडी और स्थानीय प्रशासन जो आपको रेड अलर्ट जारी कर रहा है वो इसलिए जारी कर रहा है कि आप नदियों से दूर रहें। तो वहीं यूपी के बागपत में लगातार बढ़ रहे यमुना नदी के जलस्तर से गांव वाले बहुत परेशान हैं, डरे हुए हैं कि लगातार बारिश की वजह से जो ये बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। एक लाइव वीडियो भी इस दौरान सामने आ रही है जिसमें आप देखेंगे कैसे ये वही बागपत है जैसे इससे पहले खबर जो हम दिखा रहे थे आपको उसकी तस्वीरें थी। अब वहीं पर आप ये तस्वीर देखिए कि कैसे वहाँ पर देखा जा सकता है कि पानी से बढ़ते जलस्तर से, माफ़ कीजिएगा, कि सरकारी नलकूप यमुना में जा गिरा। अब करीब 300 बीघा ज़मीन की ये नलकूप से सिंचाई होती थी। अब पानी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की अब गुहार लगाई है।
जिला प्रशासन ने यमुना तट पर रहने वाले लोगों से अभी वहां से हटने की अपील की है, जिसका जिक्र अभी हम पहले भी कर रहे थे कि प्रशासन जो आपको अलर्ट दे रहा है उसे गंभीरता से लीजिए। और ये तस्वीरें यूपी के बागपत से। देखिए, दिल्ली में भी स्थिति जो है वो शायद गंभीर है। गंभीर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पड़ोसी राज्यों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और उसी वजह से यहाँ पर यमुना जो है वो भी खतरे के निशान पर अब बह रही है। आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा जो है वो बढ़ गया है। खतरा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि यमुना नदी के पास में कई सारे घर जो है वो बसे होते हैं। अब यमुना में फिर से बता दें कि 2 लाख क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया है। अब ये पानी जब छोड़ा जाता है तो इससे क्या होता है, दूसरे राज्यों से अब क्या होगा, यमुना का नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ेगा। अब वो खतरे के निशान पर आ गया है। आसपास के जो इलाके होंगे वहां पर वो प्रभावित होंगे, बाढ़ की स्थिति वहां पर बन सकती है। हथनीकुंड सिंचाई विभाग ने दिल्ली सिंचाई विभाग को अभी अलर्ट कर दिया है कि देखिए ये अभी स्थिति जो है वो बनी हुई है यमुना में, तो सभी को अलर्ट रहना है। तो यहाँ पर भी अगर कोई युवा जो है स्टंट करने की सोच रहे हैं, वीडियो बनाने की सोच रहे हैं, तो अभी यमुना नदी खतरे के निशान पर है। तो दिल्ली वासियों को भी अभी अलर्ट पर रहने की जरूरत है क्योंकि यमुना नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है दिल्ली में। और इसी को लेकर मेरे सहयोगी पंकज राय जो है वो ग्राउंड जीरो पर गए। देखिए उनकी रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच चुकी है यमुना का जलस्तर। आज सुबह जो आंकड़ा दर्ज किया गया है ये 204.99 है। मैं अपने सहयोगी के माध्यम से दिखाऊंगा कि देखिए आप, ये लोहे का पुल है। लोहे के पुल के नीचे आप देखिए कि जलस्तर की क्या स्थिति है, कितना जलस्तर है। यहाँ जिस तरह का सुबह का आंकड़ा है और आज हथनीकुंड बैराग से जो पानी छोड़ा गया है, आज का ताज़ा आंकड़ा है कि 3,11,032 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो कि आने वाले कल दिल्ली में बाढ़ का खतरा ज़्यादा मंडरा रहा है। इसको लेकर के शासन प्रशासन की तरफ से तैयारियां हैं क्योंकि 3 लाख क्यूसेक अगर पानी देखा जाए तो अब तक का सबसे ज़्यादा पानी का मात्रा है जो छोड़ा गया है। ये आने के बाद संभवतः दिल्ली में बाढ़ का खतरा और संकट भी मंडरा जाएगा। ये आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी के माध्यम से दिखाऊंगा कि अब तक अगर 2023 की बात किया जाए तो 2023 में यहाँ जो है सबसे अधिक 208.660 क्यूसेक पानी हुआ था, जो इस लेवल तक पहुंचा था। इसके बाद दिल्ली में कई जो निचले इलाके हैं वहां पर जल जमाव हुआ था, बाढ़ का खतरा हो गया था। लोगों को अपना अपना घर, अपना झुग्गी से निकल करके बाहर आना पड़ा था। इसको लेकर के लगातार तैयारी थी, लेकिन अब की बार जो 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है ये दर्शा रहा है कि आने वाले कल के बाद, जो हमने जल विभाग से कई लोगों से बातचीत किया तो उनका साफ कहना है कि कल दिल्ली में जलस्तर बढ़ेगा और संभवतः जो 206 या 207 के आसपास पहुंचेगा, जो कि खतरे के निशान से बेहद ऊपर है। और यहाँ बाढ़ का भी खतरा ज़्यादातर देखा जाए तो जो निचले इलाके में वहाँ पर मंडरा रहा है। लोग जो आसपास शासन प्रशासन की तरफ से जो निचले इलाके में लोग हैं उनको अलर्ट किया जा रहा है। उनको आज देर शाम तक ऊपर जाने की हिदायत दी जा रही है। लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। तमाम टीमें जो है निगरानी रख रही हैं 24 घंटे। CCTV के फुटेज माध्यम से भी जलस्तर पर लगातार टीम जो है निगरानी रख रही है। तमाम टीमें तैनात हैं और जगह जगह पर लोगों को, जो लोग निचले इलाके में उनको बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, दिल्ली।